हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे अगोरी किले की। अगोरी किला उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में रेनकोट रोड पर रॉबर्ट्सगंज से 35 किलोमीटर दूरी पर और चौपन से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह किला इस क्षेत्र के मुख्य ऐतिहासिक स्मारकों और पर्यटन आकर्षणों में से एक है। अगोरी गांव में करीब 200 मीटर ऊपर पहाड़ी पर अगोरी किले का निर्माण खरवार वंश के शासक राजा बालेंदु शाह ने कराया था। बाद में किले पर चंदेल वंश के शासकों ने आधिपत्य जमा लिया था। इस किले को आदिवासी किला भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंतिम शासक एक आदिवासी राजा ही थे। यह किला 3 दिशाओं में 3 नदियों से घिरा हुआ है जिनके नाम विजुल, रेगू और नदीपुत्र हैं। यह किला नदीपुत्र के तट पर बना हुआ है। इस किले से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा जुड़ी हुई है, अगोरी किला और वीर लोरी कथा का प्रमाण। लोक कथा के मुताबिक खरवार वंश के एक शासक की पुत्री मंजरी से वीर लोरी का प्रेम हो गया था। उसे हासिल करने के लिए लोरी के शासक का आलाउदल से युद्ध हुआ। वीर लोरिक ने ही मारकुंडी में स्थित पहाड़ को अपनी तलवार से एक बार में काट के 2 टुकड़ों में कर दिया था। पत्थर के इन टुकड़ों को आज भी देखा जा सकता है और इस पर हमने एक विस्तार में एक वीडियो बनाई है जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगोरी के इस किले को देख आप ये मत समझिए कि यह कोई आम किला है। इस किले में आज भी वो रहस्य और तिलिस्म दफन है जिसको न कोई इतिहासकार समझ पाया है और न ही कोई आम इंसान। जानकार बताते हैं कि इस किले में आज भी अदृश्य शक्तियों के राज हैं जो किले में मौजूद बेशकीमती खजाने की रक्षा करते हैं। इस किले के पास युद्ध में सैकड़ों लोगों की जान गई थी। कहा जाता है कि मरे हुए लोगों की आत्मा आज भी शाम होते ही मुक्ति के लिए चीख उठती हैं। बलाक क्षेत्र के अगोरी गांव में सोन, रेणु और विजुल नदियों से घिरा अगोरी किला उपेक्षा का शिकार है। किले के पास बाबा सोमनाथ का मंदिर है जहां शिवरात्रि और बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। लोरिकायन की लोक कथा भी इस किले से जुड़ी हुई है। इसके बावजूद इसके संरक्षण और संवर्धन पर न तो पर्यटन और न ही पुरातत्व विभाग ध्यान दे रहा है। किले को उपेक्षित किया जाना लोगों को नागवार गुजर रहा है। इसकी दीवारें ढहने लगी हैं, उनके संरक्षण की जरूरत है। किले के पास बाबा सोमनाथ का मंदिर है जहां प्राचीन मूर्तियां हैं। लोग दर्शन, पूजा और पर्यटन के लिए यहां आते हैं। अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो यह किला एक पर्यटन केंद्र बन सकता है। किले के संरक्षण के लिए कुछ नहीं किया गया है। अभी भी इस किले में कई कमरे सुरक्षित हैं जहां बाहर के हिस्से में ही लोग आकर रुकते हैं। अंदर के कमरों में किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती। किले को पूरी तरह से कोई व्यक्ति नहीं घूम सकता। इस किले के भीतर एक ऐसा रास्ता है जिससे राजा और रानी सोन नदी में स्नान करने जाते थे। अगर आप भी इस किले को देखना चाहते हैं तो यहां तक कैसे पहुंचना है यह हम आपको बताते हैं। इसे हमले से सुरक्षित बनाने के लिहाज से इसे तीनों तरफ नदी के सिरों पर बनाया गया है। पर्यटक रिहंद नदी के रास्ते से नाव को सैर करते हुए किले तक पहुंच सकते हैं। बहादुर दिल वाले लोग नदी पुत्र के किनारे की घाटी के रास्ते पर ट्रैक करते हुए भी किले तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।